बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक और हस्ती मुस्कुराती तहरीर झील सैफ अल मुलूक के बारे में हाजिर है। दोस्तों, मिस्र के शहजादा सैफ अल मुलूक और कोकाफ की परी बदी अल जमाल की कहानी और बर्फ पोश पहाड़ों में घिरी झील सैफ अल मुलूक के बारे में जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो सब आप लोगों ने ना पहले कभी सुना होगा और न देखा होगा। हाँ, अलबत्ता शायद चखा जरूर होगा। तो जनाब, ये कहानी है पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ तफरीही मकाम नारान में वाक़ई मुलूक की, कि जहाँ किसी ज़माने में एक बेचारा किस्मत का मारा मिस्री शहजादा एक परी की मोहब्बत के चक्कर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि इस बेचारे की जान देकर ही जान छूटी। दोस्तों, वैसे तो इस झील पर सारा साल ही हमारे लाखों नौजवान शहजादे शहजादियाँ सैर तफरीह के लिए आते रहते हैं। शहजादा सैफ अल मुलूक और परी बदी अल जमाल की कहानी बहरहाल सबसे यूनिक है। लेकिन दोस्तों, अब पता नहीं कि ये कहानी असल है या नकल। यार है तो फिर अल्लाह नहीं पता, सानू तो नहीं पता भाईन, जानू पता होगा तो सानू देखना। बहरहाल दोस्तों, कहते हैं कि इस झील का पानी इसकी तह से निकलता है और इसको जांचने के लिए जो भी गया मुड़ वापस कहीं नहीं मिला, कहीं रह गया। काम दोस्तों, इतना सारा पानी झील में आने के बावजूद भी इस झील का लेवल पूरा साल एक ही जैसा रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि शहजादा सैफ अल मुलूक मिस्र के किसी बादशाह का बहुत ही लाडला बेटा था और इसे मुसलसल 7 रोज तक ख्वाब में एक खूबसूरत परी का दीदार होता रहा। इस बेचारे ने बेचैन होकर की ताबीर जानने के लिए गुजरांवाला और कराची के मशहूर मारूफ नजूमियों से राब्ता किया, तो उन्होंने IMF वालों की तरह हिसाब किताब लगाकर इस बेचारे को बताया कि भैया, अगर आप उस परी से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं तो जनाब दूर दराज के पहाड़ी इलाके नारान में वाक़ फलां झील पर चले, क्योंकि ये परी साहिबा सालों बाद कभी कभार कोकाफ के पहाड़ों से वहाँ गुस्ल फरमाने आती हैं। लो जनाब, इन पागलों ने अच्छे भले शहजादे को इस परी से मिलने के चक्कर में इस झील पर भेज दिया। दोस्तों, कोकाफ के जिनों की कहानियां तो आप लोगों ने भी बहुत सी सुनी होंगी, पर क्या कहानियां भी रहती हैं ये तो हमें भी बाद में पता लगा। बहरहाल दोस्तों, शहजादा बेचारा सालों बाद रास्ता पूछता पाछता आखिरकार इस झील पर पहुंच गया और लगा करने उस परी मानूर का। वैसे यार, सोचने की बात है कि इस झील में ऐसी क्या खास बात थी कि परी साहिबा सिर्फ नहाने के लिए सैकड़ों मील इस झील पर चली आई। पागल कहेंगी यार, रास्ते में इतने दरिया, समंदर, तालाब, झीलें, बहुत कुछ होगा, वहीं कहीं डुबकी लगा लेती। मुझे लगता है कि इस कहानी के पीछे भी किसी बैरूनी साजिश का हाथ हो और इसके लिए हमें एक GIT बनानी भी चाहिए, वो भी किसी मुअत्तबर और मुअज़्ज़िज़ जज साहब की निगरानी में, है ना दोस्तों, ताकि पता तो लगे आखिर साजिश थी क्या। बहरहाल दोस्तों, तो शहजादा बेचारा कई साल वहाँ परी मौसूफ का इंतजार करता रहा, पर परी साहिबा न आई। शहजादा बेचारा फिर धक्के खाता खाता अब गुजरांवाला की वजह पहुंचा कराची में सदर के इलाके एक मशहूर नजूमी के पास और उसे अपना ख्वाब सुनाकर उससे जवाब चाहा। तो जनाब, इस नजूमी बाबे ने फरमाया कि मियां, वहाँ जाकर पहले 12 साल का मजीद चिल्ला काटो, फिर ये सुलेमानी टोपी जो मैं दे रहा हूँ ये तुम पहनो, फिर तुम्हें वो परी साहिबा नजर आएंगी। दोस्तों, इस पागल शहजादे बेचारे ने हूर परी को पाने के चक्कर में फिर वहाँ जाकर इसी झील पर डेरे डाल दिए। दोस्तों, कहते हैं कि इस शहजादे ने 12 साल तवील इंतजार का चिल्ला काटा और फिर एक रोज इस झील में धड़ाम से कुछ परियां वारिद हुई और सब ने वहां नहाना शुरू कर दिया। परियों को देखकर शहजादे की जान में जान आई और खुशी से पागल हो गया कि आखिरकार इसकी मेहनत रंग ले आई और परियां वाकई नहाने तशरीफ ला चुकी हैं। इसने फौरन सुलेमानी टोपी पहनकर इस हसीन और जमील परी का नजारा किया और उसे देखते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा उठा और उस परी का लिबास उठाकर छुपा दिया। जब वो परी शहजादे से अपना लिबास मांगने आई तो उसने अपना तारुफ कराया और मुद्दा बयान किया कि मैं 12 साल से तेरे चक्कर में धक्के खा रहा हूँ, तू मेरे साथ शादी कर या वादा कर, फिर लिबास लूंगा। तो जनाब, दोनों की आंखें मिली, एक दूसरे पर आशिक हुए और नई राम का जन्म ले लिया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हीर रांझा और इस माशूक की कहानियों में एक कैदू यानी विलन जरूर होता है, तो दोस्तों वहाँ पर भी एक विलन देव की सूरत में पैदा हो गया। दोस्तों, इस झील के साथ बड़ा पहाड़ भी है जिसका नाम मलका पर्वत है, जिसे आज तक कोई सर ना कर सका है, और कहते हैं कि वहाँ जिन्नात का बसीरा है और वहाँ एक देव रहता है और वो भी इस परी का आशिक है। तो जनाब, इस देव मौसूफ को जब पता चला कि एक अनजान शहजादा भी इस शहजादी के चक्कर में यहाँ आया तो बहुत गुस्से में आया और दोनों को पकड़ने के लिए नारायण की और शहजादा और परी भी शायद चिंची रिश्ते में वहाँ भागे, लेकिन देव ने गुस्से में आकर उस झील का बंद तोड़ दिया और पूरा इलाका सैलाब में बह गया। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि शहजादा और शहजादे ने सैलाब से बचने के लिए वहीं एक गार में पनाह लेनी थी, जबकि कुछ लोगों के बकौल वो नारायण शहर में वाकई किसी गार या बाजार में मौजूद हैं। हम कुछ लोगों का कहना है कि वो दोनों कहीं सैलाब में ही गर्क हो गए थे। दोस्तों, क्या सही है क्या गलत ये तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है, बंदे को क्या पता। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेहरबानी, अगर नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आइंदा आने वाली बहुत सी अच्छी वीडियो मिस कर बैठेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।